नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले 3 दिनों से एक मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है और वह मुद्दा है फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, एफएमजी, उनके इंटर्नशिप का मुद्दा इस वीडियो चैनल के माध्यम से पिछले 3 दिन से लगातार उठाया जा रहा है और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक इन हजारों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को न्याय नहीं मिल जाता। सरकारें, नेशनल मेडिकल काउंसिल और राज्यों की काउंसिल जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकालती, तब तक हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस मामले में जो भी नए तथ्य शामिल हों उन पर प्रकाश डाला जाए, उनका खुलासा किया जाए और यह बताया जाए कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि जयपुर में बुधवार को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की बहुत बड़ी एक प्रदर्शन रैली होने जा रही है और राज्य के कोने कोने से लोग इसमें आने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले एफएमजी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वास्थ्य मुख्यालय पर सेठी कॉलोनी जयपुर में धरना प्रदर्शन आयोजित कर चुके हैं। यह इस बात का संकेत है कि ये जो चिंगारी लग गई है, अब ये दावनल का रूप, बड़ी आग का रूप धारण करेगी। ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक एफएमजी के स्टूडेंट अब पीछे नहीं हटेंगे और दोस्तों, पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं है। सवाल यह है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन जब हुआ था तो उसका उद्देश्य यही था कि देश में जो चिकित्सक हैं उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा सकें, कैसे प्रोफेशनल तरीके से वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, जितने भी हैं, वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हों राज्यों में, वो अच्छे डॉक्टर कैसे तैयार करें, कैसे क्वालिटी मेंटेन करें, इसकी जिम्मेदारी उस वक्त मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई थी, जिसका नाम मौजूदा केंद्र सरकार ने बदलकर एनएमसी कर दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल कर दिया। उम्मीद तो ये की जाती है कि जब किसी को नई जिम्मेदारी नए रूप में दी जाए तो वो और बेहतर तरीके से काम करे। लेकिन एफएमजी के मुद्दे पर जो नजर आ रहा है, जो साफ दिख रहा है, वो लग ये रहा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहती है। इसमें कैसे रोड़े लगाए जाएं, कैसे बाधा पहुंचाई जाए, कैसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट जगह जगह दर बदर धक्के खाते फिरें, यह प्रयास एनएमसी कर रही है और यह प्रयास लगातार जारी है एनएमसी का। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल केवल इस देश में हजारों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का नहीं है। आप सोचिए, यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है। जो स्टूडेंट आज की तारीख में चाइना से, फिलीपींस से, रशिया से, आर्मेनिया से, यूक्रेन से या और जो दूसरे देश हैं, वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, निश्चित तौर पर उनको अगले साल या इस साल जब भी उनका सेमेस्टर खत्म होगा इंडिया लौटना है, तो वो उनकी संख्या भी हजारों में है। अब सवाल यह है कि कायदे कानून तो वही है जो आज जो देश में मौजूद एफएमजी स्टूडेंट भुगत रहे हैं। यही यक्ष प्रश्न उनके सामने भी आने वाला है। अभी उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि एनएमसी की कार्यशैली क्या है, एनएमसी कैसे काम करती है। एनएमसी की कार्यशैली का जो खामियाजा है
जो देश में मौजूद हैं, जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं एफएमजी के स्टूडेंट, जिनका पूरे प्रयासों के बावजूद भी इंटर्नशिप में नंबर नहीं आ रहा, जबकि वो एनएमसी द्वारा ही आयोजित परीक्षा में जो मिनिमम मार्क्स से जो जो उत्तीर्ण जो मापदंड एनएमसी ने तय किए थे वो पास कर चुके हैं। 300 में से 150 अंक वाले को एनएमसी ने उत्तीर्ण माना, यानी कि वो इंटर्नशिप का हकदार है। लेकिन राज्यों के मेडिकल काउंसिल की बंदरबांट के कारण, मतलब एक तरह से राज्यों ने अपने आप में आरक्षण कर दिया कि नॉन डोमिसाइल को नहीं लेंगे। उन्होंने कल को, ये तो इस तरह की बात हुई है कि कोई भी स्टेट किसी भी मामले में, रोजगार देने के मामले में, ये कह दे कि हम दूसरे राज्यों को यहां नहीं आने देंगे। तो सवाल ये है कि देश के बाकी बेरोजगार कहां जाएंगे, बाकी एफएमजी के स्टूडेंट कहां जाएंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसको कौन पूरा करेगा? इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी एफएमजी के स्टूडेंट 300 में से 150 अंक के पास किए हैं, उन सबको इंटर्नशिप में एडमिशन मिले किसी भी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो और चाहे गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज हो। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, ना कि केवल हाथ खड़े कर देना। आपने राज्यों, अपनी आफत राज्यों पर डाल दी, राज्य मनमानी कर रहे हैं। कोई राज्य ने अपने नियम किस हिसाब से बना रखे हैं, कोई एप्लीकेशन के साथ ही फीस मांग रहा है, कोई एप्लीकेशन की फार्म की फीस मांग रहा है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने अपने सर्कुलर में लिख दिया है कि जिन लोगों ने 1 साल की इंटर्नशिप की थी, जिनकी दूसरी साल की होनी है, वो वहीं करेंगे जहां पर वो पहले कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में। उसमें मेंशन कर दिया साफ साफ, मनमानीपूर्ण तरीके से, एमएनसी की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर, कि ये स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में अब हैं इंटर्नशिप की, ये किसी प्रकार का भत्ता इनको नहीं दिया जाएगा। और जबकि एमएनसी की गाइडलाइन में क्लियर लिखा है भत्ता मिलेगा। तो ये एक उदाहरण राजस्थान का है कि वो कैसे कानून कायदों को अपनी मनमर्जी से व्याख्या करके लागू कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्टूडेंट के लिए, उसमें कैटेगरी बनाई थी कि ये स्टूडेंट ऐसे हैं, इनको 1 साल की इंटर्नशिप दी जाए, वो आप सब जानते ही होंगे, और इनको 2 साल की करनी है। मूल प्रश्न ये है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया ही क्यों? आखिर एनएमसी ने अपने लेवल पर रिलीफ देने का काम क्यों नहीं किया? क्यों लड़कों को लाखों रुपए खर्च कर कर सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मांगना पड़ा? और अभी जो मुद्दा लग रहा है उसमें भी ऐसा यही नौबत आने जा रही है। आज जो हजारों स्टूडेंट हाथों में डॉक्यूमेंट लिए घूम रहे हैं इधर से उधर, वो परेशान है, उनका परिवार परेशान है, खुद परेशान है, वो बस वो रोके ही नहीं दिखा पा रहे अपनी समस्या को। बाकी उनके दिल और जान में, उनकी फैमिली में दुख और दर्द की कोई सीमा बाकी नहीं रह गई है। लगता यही है कि एनएमसी को जब तक अदालत की फटकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक लगता यह है कि कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब केंद्र सरकार, जिसके बारे में माना जाता है कि देश के डेवलपमेंट में लगी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, करप्शन को लेकर सरकार ने मुहिम चला रखी है। दोस्तों, आपको एनएमसी की कार्यप्रणाली के बारे में भी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस कदर भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसा नहीं है कि ये सब दूध के धुले हुए हैं। यदि इनकी ईमानदारी से जांच करवाई जाए, मैं यहां फोकस कर रहा हूं, अंडरलाइन है, ध्यान रखें, जांच करवाई जाए, तो यहां भी आपको भ्रष्टाचार के कीड़े कुलबुलाते हुए मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? वो ऐसे मिल जाएंगे कि जब कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है, उसकी फर्स्ट ईयर की मान्यता होती है कि इतनी सीट है इसमें, उसकी सेकंड ईयर की मान्यता होती है, फिर थर्ड ईयर की होती है, फिर फाइनल ईयर की होती है। इसी तरह पीजी की जब सीट अलॉट होती हैं तो अभी ईयर वाइज 2 साल की मान्यता होती है। और इसके अलावा वहां पर जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी देखी जाती हैं। ये देखने का काम कौन करता है? ये निरीक्षण कौन करता है?
ये करता है आज की तारीख में एमएनसी, पहले करता था जिसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यही काम नेशनल मेडिकल काउंसिल करता है। आपको क्या लगता है ये सब इतनी आसानी से हो जाता है? दरअसल ये इस तरह के भ्रष्टाचार हैं जो कभी आम लोगों के नजर में नहीं आते हैं, जो सरकार के नजर में नहीं आते हैं, जहां सीबीआई ईडी की नजर नहीं पड़ती है, जहां छापे नहीं पड़ते हैं। ये इसलिए, और ऐसा नहीं है, इससे पहले पूर्ववर्ती एमएनसी के जो जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी जिसका नाम ये था, उस समय उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं कई राज्यों में कि उन्होंने कैसे निजी मेडिकल कॉलेजों से मिली भगत करके और कैसे सीटों का आवंटन करवाया और कैसे उनको प्रमोट किया नेक्स्ट बैच के लिए। तो ऐसा है, दूध का धुला कोई नहीं है। सवाल सिर्फ जांच कराने की बात है। जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कितने कायदे कानून जो बनाए हुए हैं उनका वास्तव में कितना अमलीकरण हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो सवाल दोस्तों इस बात का है कि आखिर इस मुद्दे को लेकर एमएनसी ने ये रुख क्यों धारण कर रखा है? वो धारण इसलिए कर रखा है कि वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास रोजगार की कमी नहीं है, उनको सरकार ने सारी तमाम तरह के भत्ते और तमाम तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। यहाँ स्टूडेंट गर्मी के मौसम में, आप सोचिए राजस्थान में अब तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अप्रैल की गर्मी है, अप्रैल की गर्मी या दम निकालने वाली होती है, उस पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है तपती धूप में प्रदर्शन धरने पे बैठेंगे। डॉक्टर, जिन डॉक्टरों को लोगों का इलाज करना चाहिए, डिस्पेंसरियों में जाना चाहिए, इस देश में आप जानते हैं डॉक्टरों की वैसी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से देखें या पश्चिमी देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन से हम तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं उसमें। हमारे यहाँ डॉक्टरों की बेहद कमी है। वो डॉक्टर जो अपनी सेवाएं दे सकते हैं मरीजों को निजी तौर पर, सरकार में जाकर, देश की सेना में जाकर, वो धरने प्रदर्शन पर आमदा है केवल इस बात के लिए कि उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। दोस्तों, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एमएनसी के संचालकों को सद्बुद्धि आएगी, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उनका परिवार है जो सब परेशान है इस मुद्दे को लेकर, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये लड़ाई अभी जारी है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये मुद्दा आज का यहीं समाप्त करते हैं। सभी से एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो यह मुद्दा, एफएमजी का जो मुद्दा है, ये पूरे देश में फैलेगा। इसको धीरे धीरे पूरे देश में फैलाना है, इसको केंद्र सरकार तक ले जाना है, इसको एमएनसी के लोग जो कानों में रुई ठूस कर बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचानी है। उसके लिए है बहुत आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाएं। तो इसी के साथ ये उम्मीद है कि कर भला तो हो भला, उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर निकलेगी। तो आगे के मुद्दे के लिए आप तैयार रहिए, प्रयास जारी रहेगा। जब तक सार्थक परिणाम नहीं आएंगे लड़ाई रुकेगी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।